अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारी वीएसए की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वीएसए का कि वीएसए क्यों ज़रूरी है हमारी ट्रेडिंग के लिए। कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि आपने एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या एक हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि इसका कोई ख़ास कोई फार्मूला नहीं होता कि आपने किस तरह किसी बड़े वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह किसी छोटे वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करना है। इसको आप कंपैरेटिवली देखते हैं, यानी कंपेयर करते हैं दूसरे वॉल्यूम्स के साथ। जो दूसरे वॉल्यूम्स की निस्बत बड़ा वॉल्यूम होगा उसे हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कह देंगे, जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उससे छोटे वाले को हम हाई वॉल्यूम कह देंगे। और इसी तरीके से आप उसको नॉर्मल वॉल्यूम, जिसको हम रेंज का वॉल्यूम भी कहते हैं, और या इसी तरीके से हम डेड वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, वेरी लो वॉल्यूम, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको पता होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको ये बताई थी कि आप कितनी कैंडल्स को पीछे देखते हैं। यानी आप अपनी स्क्रीन पे जब एक नॉर्मल तरीके से अपना चार्ट देखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जूम आउट नहीं किया होता या बहुत ज़्यादा जूम इन नहीं आपने किया होता, तो आपको 200 से 250 कैंडल्स, 220 कैंडल्स, 230 कैंडल्स, 250 कैंडल्स, इस रेंज में आपको कैंडल्स दिखाई दे रही होती हैं। तो उसमें जो बड़ा वॉल्यूम होता है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम में। तो उसने बहुत ज़्यादा, यानी मेरा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पीछे पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे नए वॉल्यूम्स बन रहे होते हैं, आप उन्हीं के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, अपनी ट्रेड्स में एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि कोई भी, अगर आपके पास कैंडल बनती है, हमने क्योंकि साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ना शुरू किए थे, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ में पहली चीज़ हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, और क्लाइमेक्टिक एक्शन बार में सेलिंग क्लाइमेक्स पढ़ रहे हैं। सेलिंग क्लाइमेक्स की आपको चार चीज़ें बताई थी कि वो चार चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर फिर आप क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को पहचान नहीं सकेंगे। जिस बार पे भी आपको शक पड़ता है, शक से मुराद ये है कि आप सोचते हैं कि ये आपकी मुमकिन क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन सकती है, तो उसमें चार कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होनी चाहिए, चार खसूसियात होनी चाहिए। पहली खसूसियत उसकी ये होती है कि उसके पीछे एक अच्छा सेलिंग बैकग्राउंड होगा। ये बात आपने याद रखनी है कि जितना ज़्यादा सेलिंग बैकग्राउंड होगा उतनी ज़्यादा वो कैंडल स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। वो क्लाइमैक्स जो है, वो सेलिंग क्लाइमैक्स उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा जितना उसके पीछे ज़्यादा सेलिंग क्लाइमैक्स होगा, ज़्यादा उसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड होगा। दूसरी चीज़ ये पड़ी थी कि उसके लिए ज़रूरी है, ये शर्त उसकी ज़रूरी है कि वो सेल की ही कैंडल हो। यानी प्राइसेस जब नीचे गिर रही हैं, तो नीचे गिरती हुई प्राइस में आपने जब सेलिंग क्लाइमैक्स ढूंढना है, तो जो बड़ी कैंडल जिसको हम ट्रिगर लाइंस लगाते हैं, वो सेल की ही कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर बाय की कैंडल बन जाए, उसमें बड़ा वॉल्यूम आ जाए, आपने उसको सेलिंग क्लाइमैक्स नहीं कहना। दूसरी शर्त ये थी। तीसरी शर्त ये थी कि वो एक बिग स्प्रेड कैंडल होती है, उसका साइज बड़ा होता है। ठीक है जी, बनिस्बत बाकी कैंडल्स के आमतौर पर उसका साइज बड़ा होता है। चौथी चीज़ आपने ये पढ़ी थी कि उसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है। पीछे जो कैंडल्स हैं, अगर उनका वॉल्यूम छोटा आ रहा है या हाई वॉल्यूम भी आ रहे हैं, तो जो क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी उसकी निशानी होगी उसका वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा। वो कई गुना बड़ा होता है, समटाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स ही बड़ा हो सकता है, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम होता है। वो आपको दूर से नजर आ जाएगा कि ये आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ठीक है, एक चीज़ और जो है मैं वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि क्लाइमेटिक एक्शन बार आखिरी वाली बार ही हो, वो दरमियान में भी हो सकती है। जैसे कि इस जगह पे ये क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती है आपकी, इसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड भी है, ठीक हो गया, और ये बिग स्प्रेड कैंडल भी है, सेल की ही कैंडल है, और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन बार ये वाली होगी, ना कि कोई नीचे वाली। हाँ, नीचे जाके अगर एक और बन जाए तो फिर आप इसको कैंसिल कर देंगे और ये आपकी वैलिड हो जाएगी, अगर बन जाती है एक और अगर उससे पहले पहले ही ये बाय में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो आज हम तरीका पढ़ेंगे फिर आपने उस पर ट्रेड कैसे करनी है। तो आज जो हमारी दूसरी क्लास है वीएससी की, यहाँ तक आपको ये थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया। जो हमारी दूसरी क्लास है उसमें हम पहला सिनेरियो पढ़ेंगे कि आपने ट्रेड कैसे करना है। क्लाइमेटिक एक्शन बार जब बन जाती है तो उसको ट्रेड करने का क्या तरीकाकार होता है। अच्छा जी, आपने एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है, मैं हर क्लास में रिपीट भी करूँगा, वो ये होती है कि आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ जब भी देखने हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ अप ट्रेंड में देखेंगे। ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब होता है ऐसे साइंस जो आपको ये बताते हैं कि प्राइस स्ट्रेंथ पकड़ने वाली है, प्राइस उठने वाली है। तो उसके लिए बेस्ट जोन ये है, जब आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ पकड़ेंगे तो आपके पास ट्रेंड भी स्ट्रेंथ वाला ही होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रेंड तो डाउन चल रहा है और आप बार बार उसमें स्ट्रेंथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स आपके नहीं होंगे। ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे आपको साइन ऑफ वीकनेस देखने चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जो है वीकनेस का चल रहा है। ठीक है, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको हमेशा इस जगह पे और इस जगह पे मिलेंगे। यानी इस ब्रेकर ब्लॉक वाले जोन पे फिबोनाची का भी मीडियम जोन बनता है, ये सेंटर जोन 50%, 61% ब्रेकर ब्लॉक भी है। आपने स्पोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा है, उसमें ब्रेक एंड रीटेस्ट भी है। तो ये जगह अच्छी होती है, यहाँ पे आपको क्लाइमेटिक बार मिल सकती है। और अगर यहाँ पे नहीं मिल रही तो फिर ये बेस्ट जोन है, ये वाला जो एक्सट्रीम लो है, जो आपके पास आखिरी कंफर्म लो है। आखिरी कंफर्म लो यही है ना आपके पास, इसके बाद हाई ब्रेक हुआ, तो इस आखिरी कंफर्म लो पे आपके पास आपको ट्रेड मिल सकती है। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि ट्रेंड के साथ रहना है आपने।
अब हम एक सिनेरियो बनाते हैं। पहले इसको यहाँ पे हम चार्ट पे इधर देखेंगे ड्राइंग में, उसके बाद हम इसको चार्ट पे जाके देखेंगे। अच्छा जी, सिनेरियो ये बनता है कि जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि आपके पास बुलिश ट्रेंड होता है, बेसिकली तो आपने बुलिश ट्रेंड में ही देखना है ना, बुलिश ट्रेंड में ही बाइंग ढूंढनी है। तो ये बुलिश ट्रेंड है। अब बुलिश ट्रेंड में प्राइस रिट्रेस लगाना शुरू करती है, रिट्रेसमेंट आना शुरू होती है, और यहाँ पे वो कैंडल बन जाती है जी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, इस कैंडल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस कैंडल में जो चार शर्त होती हैं, अब हम देखते हैं क्या वो चार शर्त पूरी होती हैं। पहली शर्त इसकी ये होती है कि ये एक सेल का बैकग्राउंड होता है इसके पीछे। ट्रेंड तो आप होना जरूरी है ना, वो तो बात अलग होगी। पहली चीज सेल का बैकग्राउंड हो, प्राइस के पीछे सेलिंग हो रही हो, तो पहली चीज आपकी कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि ये आपके पास सेल की ही कैंडल होनी चाहिए। तो ये एक बड़े साइज की कैंडल बनती है, इसके नीचे विक भी है, जितनी बड़ी विक होगी उतनी अच्छी सेलिंग क्लाइमेक्स बनेगा ये। ठीक है जी, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन आपने ये पढ़ी थी कि ये एक बिग स्प्रेड कैंडल होती है, तो ये कैंडल देखें बड़े स्प्रेड की कैंडल है, तो तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। चौथी कंडीशन अब हमने देखनी है। चौथी कंडीशन आपने ये पढ़ी थी कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो पिछली जो सेल की कैंडल्स जो आ रही होती है ना, सेल या बाय जो भी कैंडल्स बन रही है पीछे, उनकी निस्बत सबसे बड़ा वॉल्यूम इसी कैंडल में होगा, इस तरीके से होगा। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है जो बाकियों से क्लियरली बड़ा होता है। ठीक है, ये कोई शक वाली बात उसमें नहीं होती, वो आपको बड़ा नजर आ रहा होता है वॉल्यूम। तो ये इसकी चार कंडीशंस होती हैं कि ये चार कंडीशंस क्या हमारे पास पूरी हो गई हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है, जैसे ही आपको कंडीशंस मिल जाएं कि आपकी कंडीशंस पूरी हो गई हैं, अब आपने क्या करना है, आपने फौरन से इसकी ट्रिगर लाइंस लगा लेनी है। ट्रिगर लाइंस कहाँ पे लगती हैं? ट्रिगर लाइंस की शर्त ये होती है कि ट्रिगर लाइंस आपकी लगती हैं लो पे, इस जगह पे लगेगी ट्रिगर लाइन, और इस हाई पे लग जाएगी। अगर ऊपर विक है तो ठीक है, अगर विक नहीं है तो फिर आप बॉडी पे लगा लेंगे। इसकी मिनिमम ये दो ट्रिगर लाइंस लगेंगी, एक इसके हाई पे एक इसके लो पे। सबसे अहम ये होती हैं। यहाँ पे मैं भी लगाता था किसी, अभी भी लगा लेता हूँ। ये भी एक होती है, इस जगह पे भी आप इसकी बॉडी पे भी एक, लोअर बॉडी पे भी एक लगा सकते हैं। ये मजीद कंफर्मेशन के लिए ऐड होती है, लेकिन अगर आप ये नहीं भी लगाते तो भी ठीक है। ये वाली आपने लगा ली है फिर भी ठीक है। ठीक हो गया। बहरहाल चलें, आप चूंकि अभी नया सीख रहे हैं तो आप ये वाली भी लगा लें। ये हम इस ट्रिगर लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये तीन ट्रिगर लाइंस आपने लगाना शुरू करनी है पहले। अब इसमें पहला सिनेरियो क्या बनता है? इसके तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है जी, तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या बनता है, वो ये है कि यहाँ से साथ ही जैसे ही ये कैंडल्स बनी, यहाँ से एक बाय की कैंडल उठे और प्राइस ऊपर निकल जाए। एक सिनेरियो तो ये हो गया, मुमकिन ऐसा हो। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो क्या है कि प्राइस उठने से पहले, ऊपर जाने से पहले, इसके नीचे एक विक लगा दे बड़ी सी, ऐसे। ठीक है जी, दूसरा सिनेरियो ये भी है, मुमकिन ऐसा भी हो जाए। और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक कर दे, नीचे चली जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं होता कि आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बिल्कुल एंड में आके बने, वो दरमियान में ही बन सकती है, जैसे अब यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद उसका लो ब्रेक हो जाए, प्राइस नीचे चली जाए। तो ये तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हमने क्या पढ़ा था? पहला सिनेरियो ये है कि प्राइस इसी जगह से उठ जाए, ठीक है, और यहाँ से बाय की कैंडल्स बनाना शुरू कर दे और ऊपर निकल जाए। ठीक है, फिर जो मर्जी करे, ऊपर जाए नीचे जाए जो भी हो। ये पहला सिनेरियो आपने पढ़ लिया। दूसरा सिनेरियो ये होता है इसका कि प्राइस इसका लो स्वीप करे, और लो स्वीप करने के बाद क्लोजिंग ऊपर ही दे। फॉर एग्जांपल ये चीज़ भी बन सकती है, ये, यानी नीचे इसके ये जो आपने आखिरी ट्रिगर लाइन लगाई थी ना, लोअर ट्रिगर लाइन, इसके नीचे प्राइस जाए, इसको स्वीप करे और क्लोजिंग अंदर ही दे, यानी बाय की ही कैंडल बने। ठीक है, एक चीज़ और भी हो सकती है जो इसी सिनेरियो में शामिल है, वो ये हो सकती है कि बाय की कैंडल ना बने, कैंडल सेल की ही बने, इस तरह। ठीक है, लेकिन ये भी इसका लो स्वीप कर दे, ये भी वैलिड है। यानी बात वही है कि लो स्वीप हो जाए, दूसरा सिनेरियो लो स्वीप होने वाला है। और तीसरा सिनेरियो जो आपको मैंने आपको बताया वो ये है कि ये लो स्वीप नहीं होता बल्कि ब्रेक हो जाता है। अब जो लोग नए हैं आप में से, उनको शायद प्रॉब्लम हो रही हो कि स्वीप होने में और लो ब्रेक होने में क्या फ़र्क है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर सिर्फ विक लगे नीचे, विक लग के प्राइस ऊपर क्लोज हो गई है, इसके नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हुई, उसको कहते हैं स्वीप होना। और अगर बॉडी नीचे क्लोज हो गई है, जैसे कि सिनेरियो में हुई है, तो इसको कहते हैं लो ब्रेक होना। तो तीसरा सिनेरियो ये है कि लो ब्रेक हो सकता है। ये तीन सिनेरियोज हैं। आज हम अभी बात करेंगे सिनेरियो नंबर 1 पे। हमारा सिनेरियो नंबर 1 जो मैंने अभी आपको बताया वो ये है कि प्राइस इसी जगह से उठती है और यहाँ से बाय होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे बाय की कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं इस तरीके से। ठीक है जी, और ये इसको ब्रेक भी कर सकती हैं, अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक भी कर सकती हैं। ये सिनेरियो बन सकता है। अब इसमें होगा क्या, विक लग सकती है नीचे, मुमकिन है नीचे विक आए, लेकिन वो इस लो को स्वीप नहीं करती, ना इसको टच करती है। ये जो नीचे आपकी लोअर ट्रिगर लाइन है ना, ये जो ट्रिगर लाइन लगी है ये वाली, इस ट्रिगर लाइन को ना वो टच करेगी,
ना इसको स्वीप करेगी, बल्कि ऊपर ऊपर से ऊपर निकल जाएगी। ठीक हो गया, ये सिनेरियो नंबर वन होता है। अब ये जो सिनेरियो नंबर वन है, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि सिनेरियो नंबर वन, आप नंबर से याद रखें इसको। सिनेरियो नंबर वन जो है, सिनेरियो नंबर वन, ये आपका नंबर वन आपका लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। लो प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या होता है? लो प्रोबेबिलिटी सेटअप से मुराद ये है कि इसके चलने की, चलता है ये सेटअप चलता है, आपको ट्रेड देगा। ठीक है। अभी आपने ट्रेड, अभी मैं आपको बाय नहीं बता रहा कि आपने बाय कहाँ से करना है, मैं आपको बताने लगा हूँ। लेकिन पहली बात, क्योंकि हम नंबर वन की बात कर रहे हैं, सिनेरियो नंबर वन की, सिनेरियो नंबर वन हमेशा लो प्रोबेबिलिटी होगा। लो प्रोबेबिलिटी से मुराद ये है कि ये फेल भी हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 95% नहीं है, इतनी हाई नहीं है। ठीक है। ये 75%, 80%, 85% इस तरह चलेगा। जब आप इसको टेस्ट करेंगे ना, तो 70 to 85, यहाँ तक आपको इसकी रेशो मिलेगी। तो इसमें आपने करना क्या है? ट्रेड छोड़ देनी है? नहीं, ट्रेड नहीं छोड़नी, ट्रेड आपने करनी है। मैं आपको बताऊंगा अभी तरीका कार ट्रेड करने का। लेकिन आपने इसमें रिस्क लो रखना है, यानी एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना। जो प्रॉपर आपका रिस्क है ना, फॉर एग्जांपल आप, अभी हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे आगे चल के। फॉर एग्जांपल आप 1% रिस्क लेते हैं अपने अकाउंट का रेगुलर, अच्छे अच्छे सेटअप पे। जब आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है, आप 1% रिस्क लेते हैं। तो इस पे आपने क्या करना है? 1% से कम रिस्क लेना है। ठीक है, 0.75 ले लें, हाफ रिस्क ले लें, 0.5% का। तो इस तरीके से आपने काम करना है। या फॉर एग्जांपल अगर आप एक अच्छे सेटअप पे, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे 2% रिस्क ले रहे हैं, तो इस पे आप 1% ले लें, 1.5% ले लें, यानी आम की निस्बत थोड़ा रिस्क लेना है, क्योंकि इसमें शक की गुंजाइश बाकी है कि मुमकिन है सेटअप फेल हो सकता है। ठीक हो गया जी। अब इसको अपने ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड आपने इस तरीके से करना है, बड़ी अहम चीज़ है, और इस पर बहुत ट्रेड्स मिलेंगी आपको, बहुत ट्रेड्स मिलेंगी। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी सेटअप की एक्यूरेसी 70% भी चल रही है ना, किसी किसी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 70% है, तो ये बहुत हाई आपकी ये प्रोबेबिलिटी है फिर भी, यानी बहुत, आपको आपके अकाउंट को बहुत बड़े प्रॉफिट मिले जाएगी ये 1 महीने बाद। ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, किसी चीज़ को लाइट नहीं लेना। अच्छा, इसमें आपने करना क्या होता है? इसमें आपने करना ये है कि जैसे ही यहाँ से बाय की कैंडल बनना शुरू होगी, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने वेट करना है अभी। ठीक है। आप देखें कि क्या इसका हाई ब्रेक होता है, अपर ट्रिकल लाइन ब्रेक होती है इसकी, या इस तरह स्वीप हो जाती है। ये स्वीप होगी। स्वीप होने का मतलब ये था कि ऊपर विक लगी है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई। ठीक हो गया। आपने कुछ भी नहीं करना, कोई ट्रेड नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, अभी तक आप बैठ के वेट कर रहे हैं कि क्या सेटअप बनता है। ठीक है जी। ये इसको ब्रेक कर देता है थोड़ी देर बाद, अभी भी कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये आपको लॉस कर देगी ये ट्रेड। कुछ भी नहीं है अभी, और ऊपर चलेगी ये, कुछ नहीं है अभी भी। आपने वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है? कि प्राइस नीचे आए वापस। ठीक है, इसके अंदर जाए, इस ट्रिगर लाइन के अंदर दाखिल हो वापस। वेट आपने करना है कि प्राइस नीचे आए, और अपने ये जो बिल्कुल लोअर ट्रिगर लाइन है, आखिरी लोअर ट्रिगर लाइन, इसको स्वीप करे या ब्रेक करे। स्वीप करने से मुराद ये है कि यहाँ पे आएगी और एक विक लगा देगी नीचे। ठीक है। और यहाँ से दोबारा बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तो ये सिनेरियो नंबर वन नहीं रहा। सिनेरियो नंबर वन ये था कि प्राइस लो को ना टच करती है ना स्वीप करती है। यहाँ तो इसने लो को टच भी करती है, स्वीप भी करती है। ठीक है। तो ये लो प्रोबेबिलिटी से थोड़ी सी हाई प्रोबेबिलिटी में चला गया। ठीक है, या मीडियम प्रोबेबिलिटी में चला गया, मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप में चला गया, मॉडरेट में चला गया, इस तरह कह रहे हैं। तो अब ये तो सिनेरियो ही चेंज हो गया। आमतौर पे इस सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, प्राइस नीचे आएगी सही, अंदर भी आएगी, लेकिन वो इसको टच नहीं करेगी, इस लोअर ट्रिगर लाइन पे नहीं आएगी, बल्कि यहीं से दोबारा बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे दोबारा बाय की कैंडल्स बनेगी और प्राइस ऊपर निकल जाएगी। ठीक है जी। अब हम इस ट्रिगर लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये जो ट्रिगर लाइन हमें लगाई हुई है, इनको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ताकि बात ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। ये रही जी, ठीक हो गया। अब आपको क्या समझ आई है? आपको समझ ये आई है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, उसकी चार शराइत पड़ी हैं, चारों की चार पूरी हो गई, उसके फ़ौरन बाद बाय की कैंडल बनती है, प्राइस ऊपर जाती है। मुमकिन है प्राइस यहाँ से लग के वापस नीचे आ जाए, इसको ब्रेक ना करे, ऊपर नीचे आ जाए, प्राइस रेंज करना शुरू कर दे, इस जोन में रेंज करना शुरू कर दे। ठीक है, इस तरीके से। तो करने दे रेंज, आपको तो कुछ नहीं कह रही। ठीक है, आपने भी कुछ नहीं कहना इसको, चलने दें, फिरने दें जहाँ फिरती है। अगर ये इसको ब्रेक कर दे ऊपर साइड, अप साइड ब्रेक कर दे,
अभी भी आपने कुछ नहीं करना, आपने वेट करना है कि प्राइस वापस इसके अंदर आए, ट्रिगर लाइन के अंदर वापसी इसकी एंट्री हो। वापस आ गई। वापस आने के बाद क्या होगा, आपने वेट करना है कि प्राइस दोबारा इसको अपसाइड ब्रेक करे। अब यहाँ पे सबसे अहम चीज़ आ गई है। वो चीज़ ये है कि जो ये ब्रेकआउट होता है ना, खास तौर पे दूसरे वाला, पहले वाला तो है तो ये इंपॉर्टेंट, खास तौर पे जो दूसरे वाला ब्रेकआउट है, इसकी दो निशानियां होनी जरूरी हैं। पहली चीज़ ये है कि ये एक मोमेंटम कैंडल हो। मोमेंटम कैंडल का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर बहुत बड़ी विक ना हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यानी ब्रेकआउट हो रहा है इस कैंडल से ऐसे, तो ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, ये तो रिजेक्ट कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल है। ऐसा ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। आपको कैंडल चाहिए मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल ये होती है कि उस पर छोटी मोटी विक आ जाए, इस तरह की कोई बात नहीं। ठीक है, नीचे बेशक आ जाए बड़ी, नीचे की तो खैर होती है ना। आपने देखना ये होता है, आपको मैंने बताया ये है क्लासेस में, पिछली क्लासेस में, कि मोमेंटम कैंडल की निशानी ये होती है कि जिस साइड पे वो जा रही होती है ना, जो उसकी डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन अप साइड है, तो उसके ऊपर विक नहीं होनी चाहिए। जिस साइड पे वो ट्रैवल कर रही है उस साइड पे विक ना हो, बस ये मोमेंटम कैंडल की निशानी है। छोटी मोटी आ जाए 1% 2% कैंडल का कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब प्राइस ऊपर निकलती है, मोमेंटम कैंडल बनाती है। अब आ गई सबसे अहम चीज, वो ये है जो आपको ट्रैप से बचाएगी। वो ये है कि ये जो मोमेंटम कैंडल होती है ना, इसका वॉल्यूम जितना छोटा होगा उतनी अच्छी बात होगी बाकी कैंडल्स की निस्बत। मैं आपको कल की ट्रेड में इसकी एग्जांपल दिखा सकता हूँ, कल शायद आपको समझ ना आती, आज आपको समझ आ जाएगी। कल हमने जो ट्रेड ली थी ना 3 मिनट पे, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ अभी। ये देखें जी, इस तरह होता है कि जितनी भी कैंडल्स बनी है ना इस जगह पे, इस जोन में, जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, दूसरा ब्रेकआउट, उसका एक तो वो मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि उसका वॉल्यूम जितना लो होगा, ये पूरी रेंज जो पीछे चल रही थी ना उससे जितना लो होगा उतनी अच्छी बात है। अगर लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो गया, बस आप इसको पकड़ लें, ये आपका एंट्री पॉइंट है। नीचे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। स्टॉप लॉस असूलन यहाँ पे होता है, लेकिन चूंकि ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, इसलिए हम इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं करेंगे, हम बस इसके नीचे लगा देंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस, ताकि अगर ये वापस आके हिट करती भी है तो कोई बात नहीं, बड़ा लॉस ना हो। ठीक है, 5 मिनट का सेटअप है, 30-40 पिप का स्टॉप लॉस लग भी गया तो कोई बात नहीं है। आपको इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई मिलेगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसको आपने ये नहीं समझना कि लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, इसको छोड़ दें। मेरी नज़र में लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है ना, जो लोग जिनकी एक्यूरेसी लेवल ही 75% है, 70% है, उनके लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। उनका तो फिर ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन हमारा चूंकि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बहुत ऊपर जाके लगता है, 95 को हिट करता है, 96 को हिट करता है, इसलिए हमारी नज़र में ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप ही होगा। अब इसको थोड़ा सा दोबारा समझें इसी जगह पे। दो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये कि जो पहला ब्रेकआउट होता है ना, जो इसका पहला ब्रेकआउट होगा ये वाला, अगर ये भी मोमेंटम कैंडल के साथ है, जैसे कि यहाँ पे मोमेंटम कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी छोटा है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे देखें ना, ये फॉर एग्जांपल इस तरीके से प्राइस ऊपर जाती है, पहला वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम, और ये तीसरा वॉल्यूम, तीसरी कैंडल ये है, इसका वॉल्यूम और भी छोटा आ जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ से आपने एंटर नहीं होना किसी सूरत, फिर भी एंटर नहीं लेनी यहाँ से, पहली ब्रेकआउट पे आउट नहीं, आपने एंटर नहीं लेनी। ये सबसे डेंजरस चीज़ है कि आप यहाँ से एंटर हो जाए। अगर उसने लो स्वीप नहीं किया हुआ, देखना ना लो टच हुआ है ना लो स्वीप हुआ है, आप इसको यहाँ तक कर लें चले, विक लगी जरूर है, लेकिन उसने लोअर ट्रिगर लाइन को ना टच किया, ना लोअर ट्रिगर लाइन को उसने हिट किया, ना उसने लोअर ट्रिगर लाइन को स्वीप किया, ना ब्रेक किया, इस तरफ आई ही नहीं, ऊपर निकल गई। लो वॉल्यूम के साथ उसने हाई ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया, आपने यहाँ से एंट्री नहीं लेनी, आपने वेट करना है प्राइस वापस आए। अब कई बार वापस आएगी, कई बार नहीं आएगी, नहीं आ रही तो जाने दें। जब हमारे रूल्स पूरे नहीं है ना, क्वेश्चन आ जाता है कि जी उसने वो तो नीचे आई नहीं, दोबारा अंदर ही नहीं आई, ट्रेड मिस हो गई, तो हर ट्रेड नहीं पकड़ सकते आप। आपके कुछ असूल बने हुए हैं, आपने उन असूलों पर रहना है। मैं अपनी जो बात करता हूँ कि आपको हाई एक्यूरेसी मिलेगी, वो तब मिलेगी जो मैं आपको यहाँ पे रूल्स लिख पाता हूँ पॉइंट्स बना के, अगर आप वो पूरे करेंगे, वो पूरे नहीं करेंगे तो फिर मेरी भी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, फिर आप अपने रूल्स बना लेंगे खुद। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं है किसी सूरत भी, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आ जाती है, वापस नीचे जा सकती है। ठीक हो गया, तो पहला ब्रेकआउट पे आपने कोई एक्शन नहीं लेना, आपने वेट करना है प्राइस नीचे आए। जब प्राइस नीचे आ जाएगी, अंदर आ जाएगी ट्रिगर लाइन के अंदर, इस ट्रिगर लाइन के अंदर आना जरूरी है, ट्रिगर लाइन के अंदर आ गई। अंदर आने के बाद ये यहाँ पे रेंज कर सकती है, इस तरह फिर सकती है। देखिए, इस तरह नहीं होगा ना कि आप ट्रेड लेने बैठे हैं तो आप कहें बस अब ये निकले अब ये निकले, इस तरह नहीं होगा। सब्र रखना पड़ता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना सब्र करना पड़ेगा। अगर 5 मिनट का 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो मुमकिन है यहाँ पे 10 कैंडल्स बने। 5 मिनट तो आपको 10 मिनट वेट करना है। 5 मिनट का अगर सेटअप है और 10 कैंडल्स बन रही हैं तो आपको 50 मिनट वेट करना है। अगर 1 घंटे का सेटअप बन रहा है, ये वाला ये सिनेरियो 1 घंटे में बन रहा है, तो 1 घंटे वाले ही
5 7 7 10 कैंडल्स हुई तो 10 घंटे वेट करना है, फिर सब्र रखना है जरूर। ठीक है जी। अब प्राइस आ गई अंदर। अंदर आने के बाद ये दूसरा ब्रेकआउट देगी आपको। जब ये दूसरा ब्रेकआउट देगी तो उसकी दो निशानी आपको बताइए। पहली निशानी ये बताइए कि ये एक मोमेंटम कैंडल होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहली निशानी ये होगी दूसरे ब्रेकआउट की। ठीक है, मैं इसकी पहले हेडिंग देता हूँ कि ये सेकंड ब्रेकआउट की बात हो रही है। सेकंड ब्रेकआउट। सेकंड ब्रेकआउट की पहली निशानी क्या होती है? ये मोमेंटम कैंडल होगी। दूसरी निशानी क्या होती है? लो वॉल्यूम ब्रेकआउट होगा। कितना लो? जितना लो हो जितनी अच्छी बात है। कैंडल होनी चाहिए मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। लेकिन जब आप नीचे वॉल्यूम पे नजर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम तो इसका कम होता है। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पे मैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अब यहाँ चार्ट पे सिखा दी हैं, इस पे ड्राइंग में सिखा दी हैं। अब हम इसको चार्ट पे जाके चेक करते हैं कि चार्ट पे कैसे नजर आता है। ये देखें, इस तरह होगा ये। आमतौर पे यहाँ पे सेल के वॉल्यूम बड़े हो जाएंगे। जब सेल का वॉल्यूम बड़ा हो रहा है आपने समझ जाना बाइंग होने वाली है। ये देखें, अब यहाँ पे फिर ये बाय की कैंडल बनी है। तो बाय की कैंडल्स में क्या होगा? वॉल्यूम छोटे होना शुरू हो जाएंगे और जो ब्रेकआउट देगी उसका वॉल्यूम सबसे छोटा होगा इस तरह। अब आपने ये नहीं सोचना इस तरह कि यहाँ पे तो इसका वॉल्यूम सबसे छोटा है। तो ठीक है, ये भी ब्रेकआउट कैंडल है, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एंटर नहीं हुए, अभी हम शक में है। जब दूसरी बार एंटर होगी तो यहाँ से आपकी एंट्री है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। ये नीचे आपका स्टॉप लॉस है। जो नए लोग हैं जिनको स्टॉप लॉस एंट्री मॉडल नहीं पता वो भी परेशान ना हो, उनके लिए बाद में करेंगे। ऐसे लोग वैसे कम नहीं है, नहीं है। अच्छा, अब आपका टारगेट क्या होगा? इसका टारगेट, क्योंकि ये ट्रेड हमारी विद द ट्रेंड होती है तो उसके टारगेट लंबे होते हैं। आपने 1:1 पे जाके इसको सेव कर लेना है। 1:1 क्या होती है? अगर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 50 पिप का, तो 50 पिप जैसी प्रॉफिट में गई है तो ये ट्रेड सक्सेसफुल है। 50 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है आपका, टीपी भी आपका 50 पिप का आ रहा है, तो ये ट्रेड सक्सेसफुल हो गई है। ये लॉस ट्रेड नहीं है, ये कोई हारी भी ट्रेड नहीं है। ठीक है। इस पे आप क्या करेंगे? 1:1 पे जाके आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अपनी। कितनी बुकिंग करेंगे? आपने फॉर एग्जांपल 10 सेंट, 10 सेंट की ट्रेड चल रही है तो 8 सेंट, 7 सेंट, 5 सेंट कुछ ना कुछ ले लें। आधा प्रॉफिट बुक कर लें, आधे को चलने दें। लेकिन काम क्या करना है कि स्टॉप लॉस उठा के ऊपर एंट्री पॉइंट पे ले आना है, यानी ब्रेक इवन कर देनी है, ताकि लॉस वाली कहानी आपकी खत्म हो जाए। ठीक है। जिन लोगों के लिए टर्म्स जो इनसे फेमिलियर नहीं है कि स्टॉप लॉस क्या है, टेक प्रॉफिट क्या है, या ब्रेक इवन करना क्या होता है, वो फिर वेट करें, अभी आगे चल के चीज़ें हमने पढ़नी है सब। तो ये है जिसकी कहानी पूरी। ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। नीचे आपका स्टॉप लॉस 1:1 पे जाके आप इसको ब्रेक इवन कर देंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, ट्रेड को ब्रेक इवन करके इसको चलने देंगे। मुमकिन है ये, अगर आपका 50 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है, मुमकिन है ये आपको 500 पिप दिया जाए ट्रेड, क्योंकि ट्रेंड के साथ है। ट्रेंड नहीं रुकता, ट्रेंड नहीं रुकता, ट्रेंड चलता रहता है, ट्रेड आपकी चलती रहेगी। ठीक है। इस तरीके से इस मॉडल पे मैंने हजार हजार पिप्स, 12 12 पिप्स लाइव दिए हुए हैं, 12 12 को। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी चार्ट पे। 5 मिनट का चार्ट है। ये देखें सिनेरियो नंबर 1। अब मैं आपको सिनेरियो नंबर 1 दिखाता हूँ। पहली चीज़ क्या थी? पहले तो आपने देखना है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन कहाँ पे रही है। वॉल्यूम ऑन कर ले, वॉल्यूम ऑन हो गई। ठीक है जी। आप ये देखें, इस वेव में जो वेव दोबारा वेव लग रही है ये वाली, ये प्राइस नीचे आ रही है। यहाँ पे आके चेक करें यहाँ पे क्या बन रहा है। सेलिंग बैकग्राउंड भी है पीछे, प्राइस सेल होती हुई आ रही है। बिग स्प्रेड कैंडल है, सेल की ही कैंडल है, और वॉल्यूम भी बड़ा आ गया। अब ये भी तो है पीछे। ठीक है, ये भी तो बड़ा वॉल्यूम है, तो ठीक है ये भी है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो नंबर 1 नहीं बन रहा, इसलिए इसकी एग्जांपल नहीं दे रहा। ये सिनेरियो नंबर 3 बन रहा है। ठीक है, ये आगे सिनेरियो नंबर 1 बन रहा है। यहाँ पे क्या बड़ा वॉल्यूम भी आ गया, सब कुछ हो गया, प्राइस अंदर क्लोज होगी। ठीक है, हमने कुछ करना है? कुछ नहीं करना। हमने सिर्फ पहला काम ये करना है, इसकी ट्रिगर लाइंस लगानी है, ऊपर वाली विक पे और इसकी नीचे वाली विक पे। ये हमारी लग गई ट्रिगर लाइंस। ठीक हो गया जी। अब इसको जरा गौर से देखें। जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा। फौरन से बाय की कैंडल बनी, ट्रिगर लाइन हिट नहीं हुई। ठीक है जी, आपकी ट्रिगर लाइन नीचे, ट्रिगर लाइन हिट नहीं हुई, स्वीप भी नहीं हुई। ठीक है, प्राइस ने अंदर जाना शुरू कर दिया, ऊपर जाना शुरू कर दिया, ये ऊपर निकल आई प्राइस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बड़े वॉल्यूम से निकली है बाहर। तो मैंने आपको मना किया है, पहले ब्रेकआउट चाहे छोटे वॉल्यूम से है चाहे बड़े वॉल्यूम से है। नीचे वॉल्यूम चेक करें।
वॉल्यूम चेक करें तो बड़े वॉल्यूम से प्राइस बाहर निकली है ये वाली कैंडल पे। लेकिन ये बड़ा वॉल्यूम है तो कैंडल भी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है। लेकिन आपने बहरहाल यहाँ से बाय नहीं करना, आपने वेट करना है प्राइस दोबारा अंदर आए। प्राइस दोबारा अंदर आई, दोबारा अंदर आने के बाद अब आपने वेट करना है कि मोमेंटम कैंडल से फिर बाहर निकले। ठीक है जी। अब मोमेंटम कैंडल कहाँ है, यहाँ से तो बाहर निकली नहीं, इस पे तो बाहर नहीं निकली। दूसरी कैंडल ये है, इस पे भी, ये भी मोमेंटम कैंडल नहीं है, बिल्कुल छोटी सी कैंडल है, बड़ी कैंडल होनी चाहिए अच्छी मोमेंटम कैंडल, ये भी नहीं है। तीसरी कैंडल बनी है, इसके ऊपर भी विक क्या है, थोड़ा सा मशकूक मामला है, आप इसको छोड़ दें। जो ब्रेकआउट होता है ना इस ट्रिगर लाइन का, वो अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल से होना चाहिए अभी भी, क्योंकि हमें मतलूबा शर्त नहीं मिल रही, अभी भी आप छोड़ दें। हालांकि दूसरी बार प्राइस बाहर निकल आई है, लेकिन वो चीज ऐसी कैंडल नहीं मिल रही लो वॉल्यूम के साथ। ठीक है, ऐसी कैंडल लो वॉल्यूम के साथ नहीं मिल रही, फिर प्राइस नीचे आ जाती है। ये देखें फिर नीचे आ गई, क्योंकि मतलूबा शर्त पूरी नहीं हुई इसलिए प्राइस फिर नीचे आ गई। अब यहाँ पे आप देखें फिर बड़ा वॉल्यूम आ गया, फिर सिनेरियो नंबर 1 बन रहा है, फिर ट्रिगर लाइन बन गई। देख रहे हैं सेलिंग बैकग्राउंड भी है। एक क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बाद उसी जगह पे दूसरी भी आ सकती है, और दूसरी आ जाए तो और भी अच्छी बात है। ये भी बाइंग हुई है और ये भी बाइंग हुई है। ठीक है, और अच्छी बात है, मजीद बाइंग हो रही है। देखिए फिर सिनेरियो नंबर 1 बन रहा है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, सब निशानियां पूरी हैं, सेलिंग बैकग्राउंड है, सेल की कैंडल है, बिग स्प्रेड कैंडल है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, सब चीजें पूरी हो गई। प्राइस ने दोबारा इसकी ट्रिगर लाइन को ना टच किया, ना टेस्ट किया, ना ब्रेक किया, ऊपर चली गई। ये ब्रेकआउट आ रहा है अब। इस कैंडल का वॉल्यूम देखें सबसे छोटा है, ये देखें। इस वेव में जितनी भी कैंडल्स आई हैं, ये बड़े वॉल्यूम के बाद सबसे छोटे कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, ये देखें। और मोमेंटम कैंडल है, एक ही कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम कैंडल थी, और छोटी सबसे छोटे वॉल्यूम से हुआ, तो ये आपका एंट्री पॉइंट था। नीचे आपका स्टॉप लॉस है। और इस ट्रेड का रिजल्ट आप देखें फिर कैसे। ये देखें ट्रेड कहाँ तक गई है, अभी तक चल रही है ट्रेड। ठीक हो गया। अब इसमें इस सारे सिनेरियो में इसको समझाते हुए तो शायद 10 मिनट लगे हों, लेकिन ये सारा सिनेरियो बनने में चलने में कितना टाइम लगा है? 81 बार, 7 आवर्स 45 मिनट्स, 7-8 घंटे आपने सब्र करके बैठना है। ठीक है, हमारा मसला क्या होता है कि लैपटॉप ऑन किया, हमारा दिल होता है कि पहले 5 मिनट में ट्रेड मिल जाए। मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो ज़बरदस्ती बना रहे हैं। ठीक है, उस ज़बरदस्ती में नुकसान होता है, ज़्यादा लोग लॉस में इसलिए रहते हैं, वो वेट नहीं करते। आपके पास एक रेडी लगाई हुई है, किसी ने खरबूजे बेच रहा है, तो वो भी इस तरह नहीं करेगा कि पहले घंटे में ग्राहक आ गया तो ठीक है वरना गिरा के आ जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग तो यहाँ पे यही काम करते हैं ना, कि पहले घंटे में ट्रेड मिलेगी तो ठीक है वरना ज़बरदस्ती गिरा देनी है ट्रेड। इंतजार करना पड़ता है, पूरा सिनेरियो बनने देना होता है, उसके बाद आपने ट्रेड करनी होती है। तो यहाँ पे ट्रेड थी नहीं थी, क्योंकि ये पहला ब्रेकआउट है, पहले ब्रेकआउट पे तो ट्रेड करनी नहीं है। दूसरा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, देखें। नहीं है मोमेंटम कैंडल, ऊपर बड़ी बेक आ रही है। ये भी, ये बाहर ब्रेकआउट दिया ही नहीं, ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, मोमेंटम कैंडल छोटी नहीं होती, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बिग कैंडल होती है इस तरह। अब ये ऊपर एक बन रही है, इसके ऊपर विक भी है, और दूसरा ये ऊपर जाके बनी है, यहाँ से ब्रेकआउट नहीं इसने किया, इसको छोड़ दें आप। ठीक है, ये आप सिर्फ इस जगह पे नहीं, पीछे जाके चेक करेंगे ना, दूसरा ब्रेकआउट अगर अच्छा नहीं हो रहा तो आपने छोड़ देना है, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे पीछे चल के। फिर दोबारा वापस आ गई प्राइस, अब जो ब्रेकआउट हो रहा है ये सबसे अच्छा है, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट है, मोमेंटम कैंडल है, यहाँ से आपकी एंट्री थी, नीचे आपका स्टॉप लॉस है, और ये आपने 1:1 पे जाके आपने इसको कहाँ पे ब्रेक इवन करना है। इसमें स्टॉप लॉस कितना बन रहा है आपका? स्टॉप लॉस मुमकिन आपका बन रहा हो इसमें 60-70 पिप्स का बन रहा है। 70 पिप्स का स्टॉप लॉस है, और इसने पहले वन गो में जो ट्रेड आपको दी है वो भी तकरीबन 140 पिप्स की है, 1:2। लेकिन यहाँ पे आकर आप इसको ब्रेक इवन कर लें, ये जो इसका आपका हाई बन रहा है, इस जगह पे हाई बन रहा है, यहाँ पे ब्रेक इवन कर लें। जब 50-60 पिप्स के साथ 50-60 पिप्स आ रहे हैं, ये कंफर्म होते हैं, ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी देते हैं ये सेटअप। तो इतने पे आके ब्रेक इवन कर दें, या बेशक आप क्लोज करना चाहते हैं क्लोज कर दें, बाकी को चलता रहने दें। प्राइस उसको जाहिर है थोड़ा टाइम देंगी, रेंज करेगी, रैली बनाएगी, और दोबारा से अपना टारगेट देना शुरू कर देगी। तो ये है आपका सिनेरियो नंबर 1। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह हम सिनेरियो नंबर 2 पढ़ेंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, हर टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करनी है। 2-3 एग्जांपल से सामने ही बन गई है, एक एग्जांपल ये बन गई है, फिर एक एग्जांपल ये बन गई है, और भी हम अभी रिकॉर्डिंग बंद करके और भी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है जी, चलें यहाँ तक आपका सिनेरियो नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सिनेरियो नंबर 2, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे।